मेरी तरफ से एक ऐलान हुआ है कि मैं बाकायदा कोर्सेज़ का आगाज़ कर रहा हूँ, जो कि तरबियतुल आमिलीन के नाम से। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात करे, मुझसे कन्फ़र्म करने की कोशिश करी कि भाई आप करवा रहे हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्लासेस जो है इंशाअल्लाह इसका आगाज़ बहुत जल्द होने वाला है और ये क्लासेस मैं बज़ाते ख़ुद लूँगा। वो अहबाब भी इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, जो अहबाब खुद आमिल बनना नहीं चाहते। हमने इसका नाम तरबियतुल आमिलीन रखा है, लेकिन खुद अहबाब जो आमिल नहीं बनना चाहते वो भी इस क्लास का हिस्सा बन के अपने लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो अहबाब इस क्लास का हिस्सा बनते हैं और वो आमिलीन बनना नहीं चाहते, तो हम रुकैया के ज़रिए भी मुख्तलिफ तरीकों से इलाज का तरीका बताएंगे कि जैसे रुकैया के ज़रिए कुरानी सूरतों को जमा करके उनका एक मजमुआ बनता है, जो कि मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। तो वो आपको बताया जाएगा कि इंशाअल्लाह कौन सी सूरत की कितनी अदद कितने होते हैं, किन किन फ़ायदों में बहुत बाकमाल होती है और कौन कौन सी सूरत अगर मजमुआ बनाकर उसकी तिलावत सुनी जाए तो किस मर्ज़ का इलाज हो सकता है, या जादू के ज़रिए कौन सी वबा आपके ऊपर लगी है तो उसका इलाज हो सकता है। बंदिश का इलाज का तरीका अलग होता है, बद नज़र का इलाज का तरीका अलग होता है, जादू के ज़रिए जिस्मानी मर्ज़ पैदा कर दिया है उसका इलाज अलग होता है, सहर बिल खौफ में मुब्तला कर दिया है उसका इलाज अलग होता है, सहर बिल तफरीक के मामलात कर दिए हैं उसका इलाज अलग होता है, सहर बिल लम्स के मामलात कर दिए हैं उसका इलाज अलग होता है, सहर बिल अमराज के मामलात कर दिए हैं उनका इलाज अलग होता है, सहर बिल तेश के मामलात कर दिए हैं उनका इलाज अलग होता है। तो आपको रुकैया के ज़रिए जो है मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज बताएंगे, जो कि अमलियात में जादू की ज़रिए जो है वो डाली जाती है। हमारी क्लासेस का जो पहला सेमेस्टर है या पहला सेशन है वो तकरीबन 6 माह का। हमने जो मुख्तलिफ चीज़ों का ऐलान किया है कि जैसे तावीज़ात का ऐलान किया है, तावीज़ात ख़ास, इसके अलावा सिलसिला कलंदरिया में जो ख़ास मुंदरे और कड़े पढ़े जाते हैं वो कौन से हैं और उनका तरीक़ा अमल क्या होता है, ये चीज़ें आपको। इसके अलावा हाज़रात के मुख्तलिफ तरीके और कदीमी तरीके, वो तरीके कि जो हो सकता है इससे पहले आपने और हमने सुने भी ना हो, वो तरीके इंशाल्लाह हम क्लासेस में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसी के साथ साथ आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और हमारा जो कोर्स में एडमिशन लेने का तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह आपके साथ एक वीडियो शेयर हो जाएगी, इसमें आपको बताया जाएगा कि फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिर हुवल हक़ हुवल मुईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वो तमाम अहबाब जिन्होंने तरबियतुल आमिलीन कोर्स में हिस्सा लिया उनके लिए आसान तरीका आज वीडियो हम बना रहे हैं कि जिसमें आप तरबियतुल आमिलीन कोर्स के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म को फ़िल करने का तरीका मुलाहिज़ा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो है फ़ॉर्म आपके सामने मौजूद है। कोशिश तमाम अहबाब को यही करनी है कि इंग्लिश में फ़ॉर्म को फ़िल करें। सबसे पहले आपके सामने नेम का कॉलम आ रहा है, योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आप आगे देखेंगे कि आपके सामने दूसरा कॉलम है योर फादर्स नेम, यहाँ पे आप अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, यानी अपने वालिद साहब का नाम लिखे होंगे। उसके बाद आपके सामने एक और कॉलम आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है व्हाट्सअप नंबर। तो बराए मेहरबानी जो आपका व्हाट्सअप नंबर है जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखता है उस कोड के साथ, विद कंट्री कोड के साथ आप अपना व्हाट्सअप नंबर इस कॉलम में लिखेंगे। फिर देन आपके सामने आ रहा होगा होम एड्रेस, तो बराए मेहरबानी मुकम्मल एड्रेस पोस्टल कोड के साथ आप होम एड्रेस में मेंशन करेंगे। उसके बाद आप फिर देख रहे हैं कि सिटी मेंशन है, तो आपको जिस सिटी से आपका ताल्लुक़ है उस सिटी का नाम आप लिखेंगे। फिर
आप देख रहे हैं कि आगे कंट्री का कॉलम आपके सामने मौजूद है। तो जिस कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, आया कि पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, कनाडा है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के नाम को आप मेंशन करेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि आगे आपके सामने एक और कॉलम है जो कि प्रोफेशनल डिसीजन है कि आपका पेशा क्या है। आया कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आलिम हैं, या आप जिस पेशे से भी जिस ताल्लुक़ आप बिलोंग करते हैं आप उस पेशे को मेंशन करेंगे। फिर आप देखेंगे कि अगला जो कॉलम है कि आपका सिलसिले से क्या ताल्लुक़ है, यानी मियाँ हुज़ूर के सिलसिले से आपका क्या ताल्लुक़ है। आया कि आप मियाँ हुज़ूर के खलीफा हैं, अगर आप मियाँ हुज़ूर के खलीफा हैं तो आप खलीफा में टिक करेंगे। अगर आप मियाँ हुज़ूर के मुरीद हैं तो आप मुरीद के कॉलम में टिक करेंगे। अगर आप मियाँ हुज़ूर के किसी मुताल्लिक़ हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप उसमें जो है उस कॉलम में टिक करेंगे। आप अगर मियाँ हुज़ूर के शागिर्द हैं और आप रियाज़त और मुजाहिदा या अमलियात के फील्ड में मियाँ हुज़ूर के शागिर्द हैं, तो आप स्टूडेंट हैं तो आप उसमें क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। फिर सबमिट का आपके सामने जो है ऑप्शन मौजूद होगा, उसमें क्लिक करना है। इस तरह से ये फॉर्म आपका हम तक बआसानी पहुंच जाएगा।